Good afternoon, student. I am Ankur Saxena, and this the second book of your class year. It so happened, and now the time comes second chapter, Children at Work, and the reading of this chapter has been completed, and now the turn has come for explanation. Okay, and those students who have already seen this chapter about explanation, they accepted as a revision work. Okay, there are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood, other who run away from unhappy home need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children for their age. माय डियर स्टूडेंट, देयर आर मैनी बहुत से रीजन होते हैं जो बच्चे जो काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे कुछ अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए करते हैं, लिवलीहुड चलाने के लिए, अपनी जीविका सर्वाइव करने के लिए। कुछ होते हैं जो घर से नाखुश होते हैं, अनहैप्पी होते हैं और अपने नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करना चाहते हैं। चिल्ड्रन हु हैव अ वर्क कांट गो टू स्कूल, जो बच्चे काम करते हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और अपनी उम्र के बच्चों की तरह खेल नहीं सकते। नाउ द 3 पॉइंट ऑफ द लेसन। फर्स्ट पॉइंट इज वेलू। वेलू एक चाइल्ड है 11 ईयर का। वेलू एन 11 ईयर्स ओल्ड बॉय रन अवे फ्रॉम होम। वेलू जो 11 साल का लड़का है अपने घर से भाग जाता है। He wandered around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. वह ट्रेन का इंतजार घंटों करता है, तब चेन्नई पे ट्रेन आ जाती है और वो विदाउट टिकट वहाँ उसमें चढ़ जाता है। Tired and hungry, he did not know where to go and where a stranger came station out a word of welcome. थका हुआ, भूखा, वह नहीं जानता कि वह कहाँ जाए। तभी एक अजनबी आता है और उसे बुलाता है, उसे वेलकम करता है। देखें, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। With the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर पहुंची तो वेलू को कुछ ही समय लगा उतरने में। When he finally stood on the platform, जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था, his leg went wobbly. Wobbly मीन्स होता है अनस्टेडी, मूव। उसके पैर हिल रहे थे, as if he was still on moving train, और ऐसा लग रहा था कि वो अब भी ट्रेन में ही है। आउट ऑफ द वे अ पॉटर वेंट बाई द लोडेड ट्रॉली। तभी एक पॉटर कुली ने, जो कि ट्राली ला रहा था लोडेड, उसने कहा आउट ऑफ द वे, रास्ता दो भाई, रास्ता दो। इस तरीके से कहते ही हैं कुली, यू नो वेरी वेल। वेलू जम्प्ड असाइड, तभी वेलू एक तरफ कूद के एक तरफ हो गया। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वो बैठ गया प्लेटफॉर्म की बेंच पे। पुटिंग ही स्मॉल बंडल डाउन, अपना बंडल था जो उसके संग, उसे नीचे रखा। In all his 11 years, he had never seen so many people, except once a year at the fair in his village. यहाँ बता रहा है कि वो वेलू कि अपने 11 साल के करियर मतलब उम्र में उसने कभी भी इतने लोग नहीं देखे प्लेटफॉर्म पे, बस सिवाय एक के, जब इसके गांव में एक बार मेला लगा हुआ था तब उसने देखे थे इतने लोग। People walked by, bumping into him with their suitcase. लोग इधर उधर चल रहे थे, टकरा रहे थे, उनके सूटकेस टकरा रहे थे जो लगेज ले जा रहे थे इस तरीके से। अब वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, आवाज़ें आ रही थी लाउड स्पीकर से। नियर हिम, उसके पास यानी वेलू के पास, अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का समूह, सेट ऑन बैठा था, देयर लगेज, अपने सामान के साथ, लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, जो कि देख रहा था टीवी को जो रूफ पे लगी हुई थी। द नॉइज वाज टेरिबल, जो आवाज़ आ रही थी काफ़ी अजीब थी, भयानक थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन द नी, मिजरेबल एंड एक्सॉस्टेड। वेलू थक के, असहनीय महसूस करके वेलू ने जो अपना सिर था अपने नी पे रख लिया। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो, वह अपने गांव से भाग के आया था 2 दिन पहले। फॉर 2 days, 2 दिन के लिए। ही हैड ईटन नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया था, बट सम पीनट, बल्कि बजाय कुछ मूंगफली के, एंड ए पीस ऑफ जैजरी। जैजरी माय डियर स्टूडेंट होता है, जैजरी कहते हैं गुड़, एक गुड़ का टुकड़ा, इसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया था।
इन हिज बंडल ही कैरेट, अपने बंडल में जो कोटरी जो आप पिक्चर में देख रहे हैं साइड में रखी है वेलू के, उसमें एक शर्ट थी, एक टॉवल, एक तौलिया टॉवल थी और कॉम्ब, एक कंगा था। ही हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानपुर एंड देन गॉट द ट्रेन टू चेन्नई। सबसे पहले वो कानपुर गया फर्स्ट डे, तब वहाँ से उसने चेन्नई को ट्रेन पकड़ी। वेलू हैड नो मनी फॉर टिकट, वेलू के पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के। But luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment, और उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो टीसी था, टीसी वो उस अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आया ही नहीं, मतलब वो जनरल डिब्बे में बैठा था और ये सिर्फ टीसी था, उसने रिजर्व कंपार्टमेंट चेक करे, अनरिजर्व नहीं। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर, उसने कोशिश की सोने की फ्लोर पे। नियर द डोर, जो दरवाजे के पास था। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, और एक लोगों का समूह जो कि उसके सामने, हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटिंग ऑल नाइट, वो ताश के पत्ते खेल रहा था और शाउटेड ऑल नाइट, और सारी रात चिल्लाता रहा कि जैसे खेलते हुए चिल्लाते हैं, ताश खेल रहा था। ए व्हाट न्यू टाउन है, कॉल्ड एंड रफ वॉइस, एक अजीब सी आवाज़ आई उसमें से, कहा ए क्या चल रहा है शहर में। वेलू ओपनड हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, बहुत से लोग खड़े हुए थे उसके चारों तरफ। बट नो बडी वाइल लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई इसकी तरफ नहीं देख रहा था। हे ए ही टर्न अराउंड, वो पीछे घूमा। बिहाइंड हिम देयर वाज अ बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, पीछे उसके एक लड़की थी जो कि उसकी हम उम्र थी, सेम उम्र की एज की थी। बेयरिंग अ लॉन्ग बनियान, जो कि एक लंबी बनियान पहनी थी। दैट केम डाउन टू हर नीज, जो कि उसकी नीज तक आती थी। हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके जो बाल थे भूरे और इधर उधर थे, भूरे ब्राउनिश मीन्स। एंड सी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसने अपने शोल्डर पे, कंधों पे एक सैक मतलब थैला रखा हुआ था। सैक नहीं, थैला टाइप का होता, स्टैचल। सी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप, वो उठा रही थी गंदे प्लास्टिक के कप फ्रॉम द फ्लोर फर्श से, एंड स्टोपिंग देम इनटू हर सैक, और अपनी उसमें थैले में रख रही थी। वाई इज सी कॉलिंग मी, ये मुझे क्यों बुला रही है, थाउट वेलू, वेलू ने सोचा। एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और ये लड़की जो है बनियान को पहनी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, लड़की ने कहा गर्ल ने, कि कोई मुझे घूरने की बेवकूफ़ीपन मत करो, आपका नाम क्या है। वेलू, मटर्ड वेलू, वेलू ने हल्के से कहा वेलू। लुकिंग अवे, सो मिस्टर वेलू सैड द गर्ल, लड़की ने कहा मिस्टर वेलू। लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल को देख कर, रन अवे फ्रॉम होम, क्या घर से भाग के आए हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने आंसर नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वो नहीं बोलना चाहता था, उससे बताना नहीं चाहता था, अजनबी लड़की से, भाई अजनबी है प्लेटफॉर्म पे, वो नया है तो वो नहीं बताना चाहता था किसी को अपनी रियलिटी के बारे में। ही हैड रन अवे बिकॉज, वह भाग के आया था, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन डे मोर, क्योंकि अब वो एक पिता की पिटाई एक दिन और ज़्यादा नहीं सहन कर सकता था, उसके पिताजी मारते थे उसे, बीट। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर एंड स्पेंट इट ऑन ड्रिंक, उसके पिताजी उससे छीन लेते थे सब पैसा वेलू और उसकी बहन से जो वो कमाते थे, और सब पैसा दारू पे खर्च कर लेते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, वो लड़की बोली कि डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो मुझे नहीं पता है, यह जगह जो है आप जैसे बच्चों से भरी हुई है, हम जैसे आप जैसे उस। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, क्या करने आए हो यहाँ। बिकम रिच, क्या आप रईस बनना चाहते हो यहाँ। सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो वहाँ बैठ गया। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वेलू भी हल्के से वहाँ सरक गया एक तरफ। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम प्रेस द स्टमक विद अ ग्रीमेस, ग्रीमेस कहते हैं आप एक्सप्रेशन, और जो भूख लगती है उससे अपने चेहरे दर्द होता है पेट में, जो चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं उसे हम ग्रीमेस कहते हैं, मतलब सैडली ग्लूमी एक्सप्रेशन, या आप ऐसे कह सकते हैं ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन द फेस ड्यू टू पेन, दर्द से जो चेहरे पे भूख से जो वो आते हैं मतलब एक्सप्रेशन, उसी को हम कहते हैं ग्रीमेस। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम प्रेस हिज स्टमक विद अ ग्रीमेस, उसे वेलू को बहुत भूख लग रही थी, दर्द हो रहा था, उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। हंग्री, भूखे हो, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा भूखे हो भाई। यू वुड गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लम्सी मेकिंग फेस, तुम्हें यहाँ खाना नहीं मिलेगा जो आप एक दूसरे को घूर रहे हो, लोग निकल रहे हैं उन्हें घूर रहे हो, ऐसे खाना थोड़ी मिल जाएगा आपको।